हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। यहाँ पे देखो जी, पहले घर में 8 नंबर लिखा है। ये है वृश्चिक राशि। इसके जो मालिक हैं वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं नीच राशि में। बहुत ही नेगेटिव बात है, क्योंकि देखो जी, इस पूरी कुंडली का जो मालिक है लग्नेश है, वो नीच का बैठा है। तो यहाँ पे लगन दोष बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा दोष है। तो तो मंगल की देखो जी, दशा भी आने वाली है अभी, क्योंकि अभी आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की महादशा, जो कि पिछले 2011 से चल रही है। ये 21 में 2021 में 12वां महीना 2021 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद चलेगी मंगल की महादशा, और मंगल बैठा है देखो जी नीच का, जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। अगर आपने इसके उपाय ना किए तो ये तो आपकी दशा खराब हो जाएगी बिल्कुल। तो इसलिए इसके उपाय करने बहुत ज़रूरी है। तो देखो जी, आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पे शनि तकरीबन अच्छे फल ही देगा। बुध भी यहाँ पे, देखो जी, आपकी अगर कुंडली की बात करें, जैसे कि यहाँ पे राहु बैठा है 5वें घर में। अगर हम चलित कुंडली में देखें तो राहु आधे फल आपको चौथे घर के देगा, आधे से ज़्यादा फल। क्योंकि मैंने आपकी चलित कुंडली देखी है। चलित कुंडली क्या होती है, राहु की अगर सही, मतलब किसी भी ग्रह की अगर सही प्लेसमेंट देखनी है, उस ग्रह हमें चलित कुंडली देखनी पड़ती है। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम राहु ग्रह की ही बात करेंगे। तो देखो जी, आपके राहु ग्रह और केतु ग्रह और बुध ग्रह, ये तीनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं इस कुंडली में, और एक कुछ शुक्र भी। क्योंकि देखो जी, आपका जो लगन है कम डिग्री का, इसकी वजह से ये आपकी कुंडली, क्योंकि ऐसी दिक्कतें कब आती हैं जब लगन चेंज होने वाला होता है। मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि राहु यहाँ पे बैठा जरूर 5वें घर में है, लेकिन इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो चौथे घर के ऊपर है। जैसे आप मेरे हाथ का एंगल देखो, जैसे कि मान लो, क्योंकि जो ग्रह होता है ये 30 डिग्री का होता है, और घर भी 30 डिग्री का होता है, राशि भी 30 डिग्री की होती है। इसकी वजह से जो राहु का आधा हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा मतलब चौथे घर के ऊपर है। मतलब ये आपको 70% अगर फल देगा वो चौथे घर के देगा, और 30% फल आपको 5वें घर के देगा। मतलब रले मिले फल देगा, दोनों घरों के फल देगा, 5वें घर के भी और चौथे घर के भी। ऐसे ही केतु आपको बैठा 11वें घर में है। आधे, मतलब ये सिर्फ 30% फल आपको 11वें घर के, बाकी के 70% फल आपको ये 10वें भाव के देगा। और बाकी शुक्र देखो जी, शुक्र भी आपको आधे फल छठे घर के देगा, आधे फल 7वें घर के देगा। सूर्य इसी घर के फल देगा, चंद्रमा इसी घर के फल देगा, शनि मंगल इसी घर के फल देंगे। लेकिन जो बुध है ये भी आपको आधे फल 8वें घर के देगा, आधे फल 9वें भाव के देगा। गुरु उसी घर के फल देगा। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो राहु ग्रह की करते हैं। देखो जी, राहु आपका बैठा है 5वें घर में, और 5वें घर का जो मालिक है वो है गुरु ग्रह। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक गुरु है वो बैठा है 12वें घर में। तो यहाँ पे आपको अगर परेशानियाँ आएंगी, वो आपको पुत्र के सुख में कमी आ सकती है। पुत्र संतान कई बार होता ही नहीं है। अगर वैसे, क्योंकि राहु पूरे घर देखो, जैसे मैंने बताया था कि राहु का आधा हिस्सा है इस घर के ऊपर, मतलब ज़्यादा हिस्सा चौथे घर के ऊपर। आप मेरे हाथ का एंगल देख लो, समझ लो कि मतलब इसकी जो बैठा जरूर ये 5वें घर में, लेकिन इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा चौथे घर के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से परेशानी जरूर आएंगी आपको संतान संबंधी, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि 5वें घर में, कहने का मतलब, आपको सिर्फ जो भी मतलब 5वें घर के फल दिखाएगा वो कम मात्रा में देगा, 30%, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर है। तो 5वें घर का क्या फल देगा, आपको संतान संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। खासतौर पे पुत्र संतान विलंब से हो सकती है, कई बार होता ही नहीं पुत्र संतान। लेकिन देखो जी, सही फलादेश के लिए आपके पति की कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कुंडली में मुझे लग रहा है कि पुत्र के सुख में कमी आ सकती है, या फिर अगर पुत्र संतान होगा तो पुत्र के द्वारा भी आपको कष्ट मिल सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं। बाकी 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई संबंधी आपको परेशानी आएंगी। राहु की वजह से बुद्धि भ्रमित करेगा राहु, संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा आपको। और राहु देखो जी, ज़्यादा फल आपको ये चौथे घर के देगा, और चौथे घर के फल आपको, मतलब 70% फल आपको ये चौथे घर के दिखाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्सा जो है बैठा है, बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर आ रहा है। तो चौथे घर के क्या करेगा, चौथा घर आपकी माता का है, तो माता के सुख में कमी करेगा आपको। माता संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी आपको, क्योंकि चंद्रमा का जो माता का चंद्रमा है वो भी देखो जी छठे घर में बैठा है। तो माता संबंधी हल्की सी परेशानी जरूर आएंगी, मतलब माता या तो बीमार रहेगी या माता से कम बनेगी। इसके अलावा वैसे इस घर का जो मालिक शनि है वो अच्छा बैठा है, मतलब माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत ही हो सकता है कि माता आपकी बीमार रहे,
या फिर कई कई बार हो सकता है माता से कम बने, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी सी हल्की परेशानियाँ। राहु की जो महादशा आएगी, ये आएगी मंगल की महादशा खत्म होने के बाद, उस समय थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। बाकी वो भी चिंता की बात कोई नहीं, क्योंकि अभी आपको मैं इसके उपाय बताऊंगा, अगर आप वो उपाय करेंगी तो फिर देखो, क्योंकि देखो जी उपाय एक ऐसी चीज़ है, जितना मर्जी ग्रह खराब बैठे उसे, वो आपको उसके बुरे फलों में कमी आएगी। तो राहु मतलब चौथे घर संबंधी आपको खराब फल देगा, माता मकान वाहन संबंधी भूमि जमीन जायदाद संबंधी आपको खराब फल देगा। घर को लेकर कोई ना कोई परेशानियाँ, मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ। तो इसके अलावा कई बार घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, विदेश लेके भी जा सकता है। गस्त घर का वास्तु दोष होना, घर में चोरी हो जाना, घर में आग लग जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं राहु की दशा में, क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्सा इस घर के ऊपर है। अब बात करते हैं कि इसके बुरे फल से कैसे बचना है, उसके लिए क्या करें। देखो जी वैसे चलो 5 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है, जो भी बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा, फिर भी आप क्या करें इसके लिए, इसका दान करते रहें आप। दान क्या है, एक तो आप इसका सतनाजा, उसे दान जरूर करा करें आप। उसे आप पंछियों को डालें, मछलियों को डालें, चींटियों को डालें। इसके अलावा केतु ग्रह का भी आप कुत्ते को रोटी डाला करें। बाकी राहु का हो सके तो कम से कम एक माला मंत्र जाप जरूर करें। इसका कवच का पाठ होता है, वो भी किया करें। और ये ज़्यादातर आपने इसकी महादशा वैसे अभी से शुरू कर दें, ताकि इसकी महादशा में आपको कष्ट ना मिले। और वैसे भी क्योंकि सभी ग्रहों का जो असर होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको महादशा में ही मिलेगा, इनका वैसे भी लाइफ टाइम असर कुछ रहता है। इसलिए आप क्या करें, अभी से इसका दान जरूर करें। इसकी वजह से क्या होगा, राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। वैसे भी अगर आपको, क्योंकि पाँचवें घर में बैठा, आपकी पढ़ाई के घर में बैठा, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इस घर का देखो मालक आपका गुरु है, वो भी खराब बैठा है, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपको पढ़ाई संबंधी परेशानी जरूर आएगी। पढ़ाई को लेके, बुद्धि को लेके परेशानी जरूर आएंगी, बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करेगी, पढ़ाई संबंधी परेशानियाँ जरूर आ सकती हैं। इसलिए आप इसका मंत्र जाप एक माला जरूर करें। बात करते हैं इस घर का जो मालक है, उसको भी देखना जरूरी है। देखो जी सही फलादेश के लिए इस घर का मालक, उसको देखना जरूरी है। तो वो है गुरु ग्रह, जो कि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में बैठा है। और गुरु, इसके अलावा एक तो यहाँ पे इस घर का मालिक है, और दूसरा ये जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। दूसरे घर का, दूसरा घर आपके धन का, परिवार का, वाणी का है। तो गुरु बैठा है शुक्र ग्रह के घर में, 12वें घर में बैठा है, आपको मतलब यहाँ पे देखो जी अच्छे फल भी जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा, ऐसे मैंने हजारों कुंडली देखी हैं, गुरु जब भी 12वें घर में बैठा होता है, ये बंदे को धार्मिक जरूर बनाता है। बंदा धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, खास तौर पे गुरु की दशा में। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा ज़्यादा करते हैं, धार्मिक काम, क्योंकि यहाँ से दान देखा जाता है, जातक दानी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि खर्च का अगर जातक का जो खर्च होगा, वो भी धार्मिक कामों के ऊपर अधिक होगा, समाज सेवा के कामों के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। और विदेश लेके भी जाएगा गुरु आपको, विदेशी संबंध से लाभ भी होगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, धन के घर का मालिक है, धनहीन योग बना, तो आपका धन खर्च होता रहेगा। वैसे धन खर्च धार्मिक कामों के ऊपर होगा, शुभ कामों के ऊपर आपका धन अधिक खर्च होगा। इसके अलावा संतान का स्वामी है, संतान संबंधी परेशानी जरूर आनी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। हो सकता है कि पुत्र संतान संबंधी परेशानी आए। 5 में अगर पढ़ाई संबंधी भी परेशानी आएंगी। तो इसलिए आप क्या करें, सुबह के टाइम गुरु ग्रह का भी एक माला मंत्र जाप जरूर करें। और वैसे देखो जी गुरु ग्रह जब भी 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे जातक जहाँ तो ज्योतिषी होते हैं, जहाँ वकील होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या वैद्य होते हैं, या कमिस्ट होते हैं, मतलब डॉक्टरी लाइन में भी हो सकते हैं, या किसी ट्रांसपोर्ट लाइन में होते हैं। तो बाकी जातक धार्मिक जरूर होते हैं, किसी न किसी धार्मिक चीज़ की, जैसे कि जातक आध्यात्मिक, योग शास्त्रों का ज्ञाता होगा, तंत्र आदि गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। ये चीज़ें होती हैं ऐसे जातकों में, देखने में जरूर मिलती हैं, खासतौर पे गुरु की दशा में जरूर होंगी। गुरु की जब भी दशा आएगी। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। आपके चंद्र ग्रह की। देखो जी अभी इसकी चल रही है आपके ऊपर महादशा चंद्रमा की, जो कि 2011 से चल रही है, और ये 2021 तक, मतलब अभी 1 साल की बाकी है। तो देखो जी अभी आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है इस ग्रह का है, चंद्रमा का, जिसकी वजह से ये आपको मतलब 100 में से कहा जाए तो 60-70% खराब फल ही देगा। क्योंकि देखो जी कारण क्या है, ये भाव अच्छा नहीं, छठा घर में जब भी चंद्रमा बैठा होता है मतलब खराब फल देता है, लेकिन इसके बुरे फल में कमी जरूर आएगी। उसका कारण क्या है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, लेकिन इसके ऊपर देखो जी शनि की भी दृष्टि पड़ रही। शनि यहाँ से बैठ के इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, जो कि शनि की नीच राशि है।
तो शनि भी इस घर का मतलब इसके ये क्या करेगा, चंद्रमा की अच्छे फलों को कम करेगा, बुरे फलों को बढ़ाएगा। लेकिन गुरु की भी दृष्टि है, इसकी वजह से गुरु इसके बुरे फलों में कमी करेगा। तो चंद्रमा क्या अच्छे बुरे फल देगा वो आपको बता देता हूँ। देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है मंगल ग्रह के घर में, मंगल इसका मित्र है, जिसकी वजह से चंद्रमा फिर भी मतलब अच्छे फल देगा। लेकिन घर अच्छा नहीं, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, रोग का है। आपको ये चंद्रमा सबसे पहली बात आपको रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। कब करेगा, वो वर्तमान में 2011 से चल रही इसकी महादशा, जो कि 21 तक रहेगी। इसकी दशा में आपको सेहत संबंधी खराब फल जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई सेहत संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी। जैसे कि चंद्रमा जल का कारक, जल से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि जल्दी सर्दी लगना, जुकाम लगना, खांसी, ये परेशानियाँ आ सकती हैं। वात कफ के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरा, शत्रु के आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि भाग्य घर का मालिक है, यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा इस घर का मालिक है। भाग्य उठ के चला गया छठे घर में, तो यहाँ पे भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं देगी। आपको भाग्य देती काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। नवम भाव के पिता का है, पिता के सुख में कमी आएगी। नवम भाव धर्म का है, जहाँ तक धर्म को नहीं मानता। कहने का मतलब चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित बैठा है, तो इसके लिए क्या करें आप, इसका मंत्र या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी दशा चल रही है आपके ऊपर। इसका एक माला जरूर करें, ओम सोम सुमाय नमः। इसका मंत्र का जाप एक माला कम से कम जरूर करें। और ऐसा मैंने देखा ऐसे जातक का ना तो जातक को बड़े भाई व मामा का सुख नहीं मिलता। ये चीज़ शास्त्रों में लिखी हुई भी है। तो चंद्रमा की दशा देखो जी, अच्छे फल भी थोड़ी बहुत जरूर देगी। अच्छे फल यही देगी क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठा है, चंद्रमा मंगल की राशि में बैठ के इसे छठे घर का दोष वैसे नहीं लगता। ये कहा गया है जहाँ तक ऊर्जावान महसूस करता है, तो यहाँ पे बैठ के जहाँ तक बुद्धिमान होगा, चंचल स्वभाव का होगा, गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा, लेकिन फिर भी आपको परेशानी जरूर देगा। इसलिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करें चंद्र ग्रह का। शिव जी के मंत्र जाते रहें, शिव जी की उपासना भी करें, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है वो शिव जी हैं। तो बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखो जी, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। और शुक्र ग्रह यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र का खुद का घर है, अपने खुद के घर में बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, 12वें घर का, जो कि खर्च का है। खर्च, हानि, दान, दंड उठ के चला गया 7वें घर में। और ये 7वें घर का अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से यहाँ पे मालव्य युग बना हुआ है, जो कि पंच महापुरुष युगों में से उत्तम योग है। और ये 7वें घर संबंधी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र, जैसे कि मैंने बताया था कि शुक्र का आधा हिस्सा छठे घर के ऊपर भी है, मतलब ये इस घर के भी फल देगा। इसकी वजह से थोड़े से 7वें घर संबंधी आपको खराब फल भी जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं। तो शुक्र यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, देखो जी 7वां घर आपके विवाह का है, और विवाह के घर का जो मालिक है अपने घर में बैठा, आप खुद सोचो, तो जिसकी वजह से आपको विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पति का सुख आपको अच्छा मिलेगा। शुक्र सुंदरता का कारक है, तो आपका जो पति होगा वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, दिखने में सुंदर होगा, तो विवाह का सुख आपको अच्छा मिलेगा। शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है, पति के साथ अच्छी बनेगी, पति के साथ आपका प्रेम बना रहेगा, तो मैरिज लाइफ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छा कन्फर्म है। थोड़ी बहुत ही परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि शुक्र का जो आधा हिस्सा है छठे घर के ऊपर है, मतलब कभी कभार पति के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। फिर भी एक बार, क्योंकि कई बार होता है कि पति की कुंडली भी देखनी जरूरी होती है, लेकिन क्योंकि आपके 7वें घर का मालिक अपने घर में बैठा है, और ये शुक्र इस घर के अलावा, क्योंकि 7वां घर आपके पति का है और ये पहला घर आपका है, शुक्र आप 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, और पहला घर आपका ही आपको भी सुंदर बनाएगा। जहाँ तक दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, इसके अलावा कुशल होगा, रहन सहन अच्छा होगा, संगीत गीत कला में रुचि होगी, ऐसा जहाँ तक विलासप्रिय होगा, आराम पसंद होगा, सुंदर होगा, मतलब, और खर्च का स्वामी है। तो इसके अलावा पति भी आपका सुंदर होगा, और विवाह के बाद मकान, कपड़ों, आभूषण, वाहन आदि सुख साधनों के ऊपर आपका धन अधिक खर्च होगा। जहाँ तक खान पीन, भोग विलास आदि के कामों के ऊपर भी धन अधिक खर्च करता है। खासतौर पे शुक्र की दशा में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब मोटा सा बता दो कि शुक्र की वजह से आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति आपका अच्छा होगा। और ऐसा मैंने देखा है, ऐसी जातकों का विवाह भी जल्दी हो जाता है। शुक्र जब भी 7वें घर में बैठा होता है, तो विवाह भी जल्दी होने के योग हैं।
तो बाकी फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएंगी शुक्र, क्योंकि इसका आधा हिस्सा देखो जी, ये थोड़ी सी मेरी बात जरूर नोट करें, क्योंकि चलित कुंडली के हिसाब से ना ये, क्योंकि सभी ग्रह देखो जी हर टाइम मूव कर रहे हैं, तो इनका आधा हिस्सा इस घर के ऊपर है। थोड़ी सी परेशानी आ सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो बाकी वैसे भी इसकी दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि साथ में अगर डेली की इनकम है, डेली की इनकम संबंधी भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। और आप देखो जी अगर शुक्र से रिलेटेड काम करते हो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है कि आपकी इसी शुक्र से रिलेटेड किसी काम में रुचि हो, जैसे कि शुक्र के काम कौन से हैं। शुक्र देखो जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीत, गीतकार, डांसर। इसके अलावा आप लेडीज़ का जो सामान होता है, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का काम, शुक्र वाहन का कारक है, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का कारक है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म का काम हो गया, फैशन डिजाइनिंग, डेकोरेशन के सामान, रेडीमेड सामान, फ्रिजर के काम, ये शुक्र के जुड़े काम हैं। हो सकता है कि आपकी इनमें से किसी काम में रुचि हो, या फिर आप अगर इनमें से कोई रिलेटेड काम करते हैं उसमें आपको ज़रा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लगन को देख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपका सूर्य ग्रह बैठा है 8वें घर में। देखो जी मेन बात क्या है, जब भी कोई ग्रह छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठे होते हैं ये खराब फल देते हैं, ये घर अच्छे नहीं माने गए। तो सूर्य भी देखो जी 8वें घर में बैठा है, और 8वां घर सबसे खराब घर माना गया है। तो 8वें घर में आपका सूर्य बैठा है, और सूर्य देखो जी यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। 10वां भाव, 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है, जो भी आप नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपकी मान प्रतिष्ठा देखी जाएगी, सरकार देखी जाएगी। और इस घर का मालिक सूर्य है, और सूर्य आपका पिता कारक भी है। सूर्य वैसे बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका मित्र है। तो देखो जी यहाँ पे सूर्य आपको खराब फल देगा, लेकिन इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। उसका कारण क्या है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो फिर भी खराब फल क्या देगा, नौकरी व्यापार संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी। आपका आपका जो शुरुआती जीवन होगा काफ़ी संघर्षमयी होगा। इसके अलावा आपके विदेश जाने के भी काफ़ी योग हैं। ऐसे जातकों को धन, यश, पद प्रतिष्ठा, विद्या, मान सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आएंगी। पिता का कारक है सूर्य है, तो पिता के सुख में भी कमी आएगी। पिता के सुख में कमी किसी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो आपका पिता को काफ़ी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, या पिता से कम बनेगी, मतलब पिता संबंधी कोई ना परेशानी जरूर आएगी। और इसकी दशा ज़्यादातर खराब रहेगी, जो कि आपके ऊपर निकल चुकी है। आपको देखो जी शुरुआत में सूर्य की ही महादशा मिली है, उसके बाद चल रही है आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, उसके बाद आएगी मंगल की महादशा। तो और सूर्य सूर्य देखो धन के घर को देख रहा है, धन भी आपका व्यर्थ के कामों में खर्च होगा। तो सूर्य की दशा तो खराब रहेगी, लेकिन इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। मतलब जो इसने बुरे फल ज़्यादा मात्रा में देने हैं वो कम मात्रा में देगा, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। क्योंकि गुरु की दृष्टि देखो शुभ है, तो इसकी वजह से इसके बुरे फलों में कमी आएगी। हाँ आपकी उम्र को यहाँ पे लंबा जरूर करेगा, और विदेश लेके जरूर जाएगा, विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा। तो फिर भी आप सूर्य ग्रह का हो सके इसके भी मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। तो एक माला इसका भी मंत्र आप जरूर करें सुबह के टाइम। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपके 3 ग्रह बैठे हैं, शनि, मंगल और बुध। यहाँ पे देखो जी शनि मंगल इसी घर के फल देंगे, लेकिन जो बुध है वो भी आपको आधे फल इस घर के देगा, आधे फल 8वें घर के, आधे फल 9वें भाव के देगा। पहले शनि की बात करते हैं। देखो जी शनि यहाँ पे बैठ के आपको 100 में से 70% अच्छे फल देगा, 30% खराब फल देगा। तो अच्छे और खराब फल क्या देगा, देखो जी शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 11 नंबर वाला आपका चौथा घर है, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन का है। 10 नंबर वाला तीसरा घर, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम, मेहनत, साहस का। शनि बैठा है चंद्रमा घर में, जो कि शत्रु है। मंगल ग्रह के साथ बैठा है, मंगल इसका सम है, ना मित्र है ना शत्रु। बुध इसका मित्र है, और शनि इस कुंडली में ना योग कारक है ना मार्केश है। तो देखो जी मेहनत का स्वामी उठ के चला गया भाग्य घर में, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि अच्छे फल क्या देगा, इसकी जो 7वीं दृष्टि है अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तीसरे घर के ऊपर। तो तीसरे घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा, जैसे कि तीसरा घर मेहनत का है, जातक मेहनती होगा और मेहनत उठ के चलेगी भाग्य घर में। तो अपनी मेहनत के बल पर ये जातक भाग्योदय करेगा अपना। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, नीडर होगा। इसके अलावा धर्म के घर में बैठा जातक धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा। और ये विदेश का भी घर है, विदेश यात्रा के भी काफ़ी योग हैं, विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। चौथा घर माता का है, तो माता का सुख अच्छा, भाई के घर को देख रहा है, भाई का सुख अच्छा।
पिता घर में बैठा, पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा, थोड़ा बहुत पिता संबंधी परेशानी हल्की सी जरूर आएगी। तो शनि यहाँ पे आपको खराब फल क्या देगा, दसम दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु बढ़ेंगी। ये नाना का घर है, नाना के सुख में कमी आ सकती है। इसके अलावा सर के ऊपर कर्जा हो सकता है। मतलब शनि थोड़े बहुत खराब फल, इस घर संबंधी आपको खराब फल जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच राशि इस घर को देखेगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर के ऊपर, आपको धनी बनाएगा। ऐसे जातक को भाई धन, यश, पराक्रम, पद, प्रतिष्ठा, पिता के सुख, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जातक को ठेकेदारी के कामों से भी लाभ होगा, क्योंकि गैर में घर को देख रहा है। जातक के धन कमाने के साधन भी एक से अधिक होंगे, व्यापार से लाभ होगा। तो जहाँ तक ईश्वर में भी विश्वास रखने वाला होगा। तो शनि की दशा देखो जी अच्छे फल ही देगी तकरीबन, लेकिन 30% आपको खराब फल जरूर देगी। साथ में मंगल भी बैठा है, तो जातक को मेहनत का लाभ वैसे कम मिलेगा, क्योंकि मंगल नीच का बैठा है। तो देखो जी ये चीज़ें ज़्यादातर आपको शनि की दशा में देखने मिलेगी, और ये शनि आपको घर से दूर लेके जरूर जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। विदेश यात्रा के यानी कि योग है। और देखो जी विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने दूसरी कंट्री में जाना है, हो सकता है दूसरी कंट्री में जाए, मतलब घर से दूर जाने के काफ़ी कुंडली में योग बने हुए हैं। और आपका भाग्योदय भी वैसे विदेश में ही होने के ही योग हैं। तो देखो जी आगे बात करते हैं आपके मंगल ग्रह की। और मंगल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका नीच का बैठा है, तो ये आपको खराब फल देगा इसकी, क्योंकि महादशा भी आने वाली है। खराब फल क्या देगा, देखो जी ये इस घर का मालिक है, पहला घर। पहला घर आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपका रंग रूप है। मतलब आप खुद उठ के चलेंगे नीच राशि में, तो लगन दोष भी बना हुआ है, क्योंकि ये लग्नेश है। सबसे नुकसान क्या होगा, आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जितने मर्जी ग्रह आपके अच्छे बैठे, लेकिन अगर लग्नेश ही खराब बैठा है तो मतलब वो भी ग्रह अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए देखो जी इस ग्रह को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठा भी भाग्य घर में नीच का है, तो आपका भाग्योदय नहीं हो पाएगा। मतलब भाग्योदय संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी आपको। इसलिए अगर आप अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, इसका मंत्र जाप जरूर किया करें। जहाँ तो मंगल ग्रह का मंत्र जाप करें, या फिर कोई ना कोई हनुमान जी का पाठ करें। ये बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि इसकी दशा भी आने वाली, वो आपको खराब फल देगी। किस मामले में, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। जहाँ तक धर्म को नहीं मानता, ये पिता का घर है, पिता के सुख में कमी आ सकती है, पिता के जीवन में कष्ट रहेगा। छठे घर का स्वामी है, नाना के सुख में कमी आ सकती है, नाना मामा के सुख में शत्रु परेशान कर, मतलब इसकी दशा खराब रहेगी। तो इसलिए आप इसका मंत्र या जरूर करें। तो इसका मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एक तो इसकी दशा भी वैसे आने वाली है, दूसरा वैसे भी लग्नेश है ये। तो आगे बात करते हैं। देखो जी बुध ग्रह की, बुध 1 डिग्री का बैठा है, और मंगल देखो जी बैठा भी 17 डिग्री का, पूरा जुवान बैठा, मतलब जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा खराब मात्रा में देगा। रक्त विकार संबंधी भी आपको कोई परेशानी आ सकती है, रक्त से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। बात करते हैं बुध ग्रह की। मंगल इस उच्च राशि को देख रहा है, तीसरे घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा। बुध की बात करते हैं, देखो जी बुध आपको आधे फल इस घर के, आधे फल इस घर के, 8वें घर का स्वामी है। तो आयु को स्वामी, वैसी उम्र आपकी लंबी करेगा, क्योंकि आधे फल 8वें घर के भी देगा। और बैठा भी ये शत्रु राशि में, चंद्रमा का इसका शत्रु है, मंगल भी इसका शत्रु है, लेकिन शनि मित्र है। तो मंगल बुध भी यहाँ पे आपको रले मिले फल देगा, लाभ का मालिक है। तो इसके अलावा देखो जी बुध यहाँ पे नवम भाव में बैठा है, ये भी आपको धार्मिक बनाएगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, विदेश लेके जरूर जाएगा। देखो जी काफ़ी मात्रा में विदेश के योग हैं आपके। इसके अलावा 8वें घर के फल देगा। तो बुध भी मतलब तकरीबन अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा आपको, लाभ में कमी करेगा जरूर। तो देखो जी ये भी रले मिले फल देगा। केतु की बात करते हैं। देखो जी केतु भी आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा। लेकिन केतु, राहु केतु दोनों पापी ग्रह हैं, लेकिन केतु इतना पापी नहीं जितना राहु है। और जैसे आपको मैंने बताया था कि केतु आपको ज़्यादा फल 10वें भाव के देगा, तो ये भी आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी देगा। चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आएंगी। तो जातक बुद्धिमान, परोपकारी, मेहनती होने पर भी बिजनेस में विशेष जातकों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि लाभ में घर में बैठा, लाभ में कमी आती रहेगी। तो देखो जी आपकी ये थी आपकी कुंडली। काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। जैसे कि शुक्र अच्छा है, चलो शनि भी अच्छे फल देगा ज़्यादातर, मंगल खराब फल देगा, बुध भी रले मिले फल देगा। तो चंद्रमा देखो जी आपका छठे घर में बैठा है, सूर्य छठे 8वें घर में बैठा है, ये भी आपको ज़्यादातर खराब फल। शुक्र विवाह के मामले में अच्छे फल देगा।
गुरु 12वें घर में बैठा है। 3 ग्रह तो ये आपके देखो जी त्रिकोण में बैठे हैं। दूसरा मंगल आपका नीच का चला गया, तो इसकी वजह से आपको, तो अभी आपने क्या करना है, एक तो आप नवग्रह एक कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ जरूर करें। उसकी वजह से सभी ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। नवग्रह कवच का पाठ, वो पाठ बोल के करना होता है, 1-2 मिनट का पाठ है वो। सुबह शाम उसके 2 पाठ सुबह, 2-3 पाठ सुबह, 2-3 पाठ शाम को जरूर करें। इसके अलावा क्योंकि अगर आपको पढ़ाई संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि 5वें घर का जो मालिक है वो गुरु है, तो इसके लिए आप गुरु का मंत्र आप एक माला कर सकते हैं और राहु ग्रह का दान करें। बाकी मंगल की महादशा देखो जी आने वाली, इसका अभी से एक माला शुरू करें मंत्र आप, कम से कम 2 माला इसका सुबह के टाइम जरूर करें, क्योंकि इसकी महादशा आने वाली है और ये बैठा नीच का है। तो बाकी जो भी आपके सवाल है लिख लेना, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और मंगल ग्रह का आप दान भी कर दिया करें। इसके लिए आप शक्कर जो होती है लाल रंग की, उसका दान आप कर सकते हैं, उसे चींटियों को डाल सकते हैं। जो लाल रंग की चींटियाँ होती हैं उनको आप डाल दिया करें शक्कर